मैंने आपको संस्कृत का समास परिचय पढ़ा रही थी। समास के बाद मैंने आपको उसके भेद पढ़ाए थे, जिनमें से 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने 3 समास पढ़ा दिए थे। 3 समास पढ़ा दिए थे। एक तो मैंने पढ़ाया था आपको अव्ययीभाव समास, ठीक है। दूसरा मैंने कहा था आपके द्वंद्व समास और क्रमधारय। 3 समास आपके सिलेबस में हैं। तत्पुरुष समास, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको परिचय दे देती हूँ। तत्पुरुष समास कौन सा होता है, ठीक है। तत्पुरुष समास कौन सा होता है कि जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, और जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है, इसमें क्या होता है, अलग अलग पदों में अलग अलग विभक्तियाँ होती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है इसमें मतलब विभक्ति के द्वारा, ठीक है। जैसे शरणागत आपके एग्जाम्पल दिया है, शरण प्लस आगत, इन शरण में आया हुआ, तो मैं कौन सी हो गई, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए मैं, द्वितीय विभक्ति होगी शरण में आया हुआ, ठीक है। जैसे आपके है तृतीय विभक्ति अग्निदग्ध, अग्नि से दग्ध, यानी कर्ता ने कर्म को कर्ण से आ गया, तृतीय विभक्ति हो गई। थर्ड है आपका, तृतीय विभक्ति होगी थर्ड में। चतुर्थ है जैसे दानाय पात्रम, दान का पात्र, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, कै का के सब इसमें चतुर्थी विभक्ति में आते हैं, तो ये क्या हो गया, इसमें चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। इस तरह से अन्य विभक्तियाँ इसमें होती है। उसके बाद जैसे हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको करा रही हूँ, उसके बाद आपके सिलेबस में आता है कर्मधारय समास, ठीक है। कर्मधारय समास में क्या होता है, इसमें इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इसके दोनों पदों में विभक्ति समान होती है, ठीक है। इसमें हमेशा क्या होता है, दोनों ही पद यानी प्रधान होते हैं। कर्मधारय समास में दोनों पदों में विभक्तियाँ समान होती है, अर्थात इसमें जो दोनों पद होते हैं प्रधान होते हैं, ठीक है। कभी इसका पूर्व पद विशेषण होता है, उत्तर पद हमेशा विशेष्य होता है, ठीक है। सबसे बड़ी इसकी विशेषता है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, और इसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, नीलम उत्पलम, ठीक है, यानी नीला है जो, उत्पलम यानी कमल। विशाल वृक्ष, विशाल है जो वृक्ष। मधुरम फलम, मधुर है जो फल। कुत्सित राजा, कुत्सित है जो राजा, यानी बुरा है जो राजा। सुंदर पुरुष है, सुंदर है जो पुरुष। महान चैसो राजा, महान है जो राजा। घन ईशाव, घन इव शाम, यानी काले हैं जो बादल। चंद्र इव मुखम, चंद्रमा के समान मुख। नर सिंह इव, नर के समान जो सिंह के समान जो आदमी है। शीत चौष्णम, शीत सर्दी और गर्मी। रक्त पित्त, रक्त के समान पित्त, पित्त रक्तश पीत है, पीला है जो रक्त। आदो सुप्त है, आदो सुप्त है पश्चात उदित है, सुप्तो सोया हुआ उठे के समान, ठीक है। इसमें आप देखिए, मैंने सबसे पहले आपको बता दिया अपने आप ही, इसमें क्या जो मैंने आपको कर्मधारय समास पढ़ा, कर्मधारय समास के एग्जाम्पल से ही आपको ये ज्ञात हो जाता है कि इसमें हमेशा क्या होता है कि कोई ना कोई विशेषता दे, जैसे मधुरम फल, मधुर है जो फल, है ना। इस तरह से हमेशा इसमें क्या है, पहला शब्द विशेषण और दूसरा शब्द विशेषता, यानी किसी न किसी की विशेषता बता रहा होता है, ठीक है। जैसे महान है जो राजा, यानी महान राजा की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। विशाल है जो वृक्ष, वृक्ष की विशालता, वृक्ष की विशेषता बताई जा रही है। कमल इव मुखम, कमल के समान जो मुख है जो, ठीक है। इस तरह से, और लास्ट आपका है, आपका उससे बाद है द्विगु समास। द्विगु समास में हमेशा आपके उसके शब्द से ही पता चलता है कि इसका पूर्व पद संख्यावाची होता है, ठीक है। द्विगु समास का उसके नाम से ही पता चलता है, द्विगु का अर्थ होता है जोड़ा, ठीक है। द्विगु के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें जो पहला पद होता है हमेशा संख्यावाची होता है, ठीक है। जैसे आपका हो गया त्रिभुवनम, त्रयाणाम भुवनाम समाहार, 3 भवनों का समूह है। पंचानाम पात्राणाम समाहार है, 5 पात्रों का समूह है, ठीक है। और पंचरात्रम, 5 रात्रियों का समूह है। पंचानाम रात्रिनाम समाहार है, ठीक है। इस तरह से हमारे त्रयाणाम लोकानाम समाहार है, 3 लोकों का समूह है। पंचानाम वाटानाम समाहार है, 5 पंचवटियों का समूह है। सप्तानाम शतानाम समाहार है, 7 शताब्दियों का समूह है। अष्टानाम अध्यानाम समाहार है, 8 अध्यायों का समूह है।
अब मैंने कहा आपके 3 मैंने आपको बताए थे कि अव्ययी भाव आपके सिलेबस में कर्मधारय और द्वंद्व समास है। अब मैं आपको द्वंद्व समास पढ़ा रही हूँ। पद में, ठीक है, जिस पद में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, यानी जिस पद में दोनों पद प्रधान होते हैं वो कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। यानी इसमें बीच में च का लोप होता है, ठीक है। जैसे आपके हो गया माता पिता, राम और श्याम, ठीक है, पिता और पुत्र, राधा और कृष्ण, घन और श्याम, इस तरह से। जैसे एग्जाम्पल है इसमें कि पार्वती च परमेश्वर है, पार्वती और परमेश्वर, रामश्च कृष्णश्च च, राम और कृष्ण। इसके बीच में मैंने पहले बता दिया कि इनमें च का लोप होता है। जब इसका विग्रह करते हैं तो बीच में च लगा देते हैं। जैसे पार्वती च परमेश्वरो, ठीक है, रामश्च कृष्ण, रामः च कृष्ण, सीता च रामश्च, सीता और राम, पुत्रश्च कन्या, पुत्र और कन्या, राधा च कृष्ण, राधा और कृष्ण, धनश्च जनश्च यौनश्च, यानी जन, धन और यौवन। इसमें जैसे मैंने आपको बता दिया, इस समास में फिर आपका लास्ट बहुब्रीहि समास, ठीक है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? जिस समास में पूर्व और उत्तर पद दोनों प्रधान न होकर बल्कि किसी अन्य की ही विशेषता बताते हैं, ठीक है। जिस समास का न तो कोई उत्तर पद प्रधान होता है और ना ही पूर्व पद, बल्कि कोई अन्य ही पद प्रधान होता है, उससे कौन सा कहते हैं? बहुब्रीहि समास। जैसे आपके मैंने दशानन, ठीक है, दस है आनंद जिसके, पीताम्बर पीत है अंबर जिसका, नहीं, ठीक है। तो दशानन कौन हो गया? रावण। पीताम्बर कौन पहनते हैं? भगवान कृष्ण, ठीक है। चत्वारि मुखस्य, जिसके 4 मुख है, कौन? ब्रह्मा, ठीक है। और चक्रपाणि, चक्रम पाणो यस्य शयन, चक्र है जिसके हाथ में, ठीक है, जो कौन? भगवान शिव। और शूलम पाणो यस्य, चक्र है, चक्र किसके हाथ में है? भगवान विष्णु के, ठीक है। शूलम पाणो यस्य शयन, शूल है त्रिशूल है जिसके हाथ में भगवान शिव। और चंद्र इव मुख यस्य सा, चंद्रमा के समान मुख वाली नारी चंद्रमुख हो गई। पाषाणवत हृदय है, पाषाण के समान हृदय है पुरुष का। कमलम इव नेत्र है, कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली। चंद्रशेखर यानी चंद्रमा है जिसके सर पे, अर्थात भगवान शिव।